ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज सुबह ही ली है मैंने, इसी कहानी के लिए। तो जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरे उन सारी कहानियों के उन शब्दों की है जिनको अब मैं आज़ाद करना चाहती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले हफ्ते रात के करीब 1:30 बजे बाईं ओर करवट लिए हर रात की तरह अपने शब्दों के जहां में गुम नींद का मैं इंतज़ार कर रही थी। तो झपकती पलकों की नज़र मेरी उस डायरी पर पड़ी, जिस डायरी में अपनी कहानी के सारे शब्दों को आज तक मैं इकट्ठा करती आई हूँ। नींद का इंतज़ार थोड़ा ठहरा और शब्दों के जहां ने अपना रुख मेरी डायरी की ओर लिया। तो एक ख्याल आया, और ये ख्याल कब सवाल से जवाब में बदला पता ही नहीं चला। ख्याल आया कि मेरे इन शब्दों को कहीं घुटन तो नहीं हो रही है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसे लॉकडाउन आम दिनों से ज़्यादा बेहतर लगता है। जब बाहर जाने की इजाज़त थी भी, तब भी सुकून घर पर ही था। 6-7 महीने की इस लॉकडाउन के बाद तो अब मैं भी ऊब गई हूँ। तो बेचारे ये मेरे शब्द पिछले 3-4 साल से कैद हैं इस पन्नों में। कितनी घुटन होती होगी इन्हें। सोचते होंगे कितनी मतलबी लड़की है ये जो हमें कैद कर बैठी है। इन्हीं के सहारे तो अपनी सारी कहानियाँ बुनी है मैंने, फिर इन्हीं से ऐसी दुष्टता क्यों? हालांकि मेरे शब्दों को मुझसे और मुझे इनसे इश्क ज़रूर है, पर ये भी तो सच ही लिखा है किसी ने कि इश्क बांधता नहीं आज़ाद करता है। फिर मैंने कैसे इनकी कैद पर ध्यान नहीं दिया? कहानी लिखने की राह पर इन शब्दों को कैसे भूल गई मैं? अपने इन सवालों पर जब थोड़ा ध्यान दिया तो जाना कि बस एक ही कारण है, और वो है डर। अपने शब्दों को अपना ना रहने देने का डर, उनके अच्छा होने का डर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सबसे अच्छी हो। घड़ी की छोटी सुई अब 3 पर आ चुकी है। मेरे ख्याल कब सवाल में बदला, सवाल ने अपनी वजह भी जान ली। ये झपकती पलकों को पता भी नहीं चला, और झपकते झपकते थक कर वो अब शायद सो गई हैं। नींद की हवा आई मेरी पलकों की खिड़की को मात देते हुए मेरी आंखों तक पहुंची, और खिड़की बंद। अगले दिन जब उठी तो शब्दों का हैंगओवर उतरा ही था कि नज़रें फिर डायरी पर पड़ी। आंखें मसलती हुई सिर पर शब्दों का जहान लिए मैं छत की ओर बढ़ी। सुबह का सारा काम निपटा कर धूप में बैठने की तैयारी में करने लगी। धूप भी हमारे छत पर सुबह 10 से सिर्फ 1 बजे तक रहती है, तो 1 मिनट भी मैं ज़ाया नहीं जाने देती, क्योंकि धूप बहुत पसंद है मुझे। अपनी कुछ किताबें, पेन, पानी की बोतल और अपनी वो शब्दों वाली डायरी को लेकर छत पर जाकर धूप की छांव में मैं बैठ गई। शांति से कुछ देर बैठी और नज़र फिर उस डायरी पर पड़ी। अपने हाथों में लेकर उसके पन्ने पलटने लगी तो लगा जैसे शब्द बोल उठे हों। रात को मेरे ही बारे में सोच रही थी ना, अब चलो बताओ क्यों कैद हैं हम? हाथ पन्नों को पलट रहे थे, पर ध्यान उन अलग 1000 चीज़ों पर था, जिन 1000 चीज़ों का जवाब मैं ढूंढना चाह रही थी। अपने शब्दों को अगर सबके लिए कर दूं तो क्या मेरे रहेंगे ये? कहानी का अच्छा होना क्या इतना ज़रूरी है? कहानी तो बस कहानी है ना। अपने डर की वजह से मैंने इन्हें कैद कर रखा है। क्या इतनी मतलबी हूँ मैं? कैसे सांस लेते होंगे ये बेचारे इन पन्नों में कैद?
हालांकि डायरी के सारे शब्द और उनकी कहानियाँ एक दूसरे से तो काफ़ी हद तक रूबरू हो गए हैं, पर कहानी के बाज़ार में कुछ नए शब्द खरीदने का हक तो इन्हें भी है ना। अपने दिमाग में दौड़ रहे हज़ारों विचारों को शब्दों में बयां करने में असमर्थ, ये सोचते हुए पलकों को छूती एक बूंद डायरी पर टपकी। आंखें नम शायद इसलिए नहीं है कि ये शब्द खुश नहीं हैं, पर इसलिए है कि मैंने किस हक से इनकी दुनिया को अपनी डायरी की लकीर से बांध दिया। ये जो कहानियाँ हम बुनते हैं, ये हमारे नहीं होते, ये शब्द हम उधार लेते हैं, इसलिए वो हमारे नहीं हैं। उन शब्दों का अपना एक वजूद है और हर शब्द की अपनी एक कहानी है जिस पर हमारा कोई हक नहीं है। तो आज मैं अपने इस भ्रम को तोड़कर इन शब्दों को जो मैं उधार ले आई थी उनसे माफ़ी मांग आज अपनी कैद से रिहा करना चाहती हूँ। उम्मीद है मुझे कि कहानियों के बाज़ार में फिर इनसे मुलाकात होगी। कुछ किस्से हम इन्हें सुना लेंगे और कुछ दास्तान ये हमें सुना देंगी। धूप ढलकर अब छत से जा चुकी है। हाथ पन्ने पलटते पलटते डायरी का आखिरी पन्ना भी अब आ चुका है। शब्द रिहा होके कहाँ उड़ गए पता नहीं। तो चलिए मैं भी अब अपनी पोटली बांध कर नीचे जाती हूँ। मेरे इन शब्दों की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।